हम कोई भी बात ऐसे नहीं करेंगे कि भाई ब्रह्मा कुमारी इसके आप पढ़ रहे हो तो जैसे वो चाह रहे हैं वैसे ही कर लो। अगर हमें सारी चीज़ें नज़र आती हैं, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हो, तो नज़र नज़र आपको आएंगी आएंगी, कमियां भी आएंगी और प्लस पॉइंट भी आएंगे। क्योंकि मैंने भी राजयोग का कोर्स किया, करीब से कई साल तक किया, अभ्यास किया, समझा। लेकिन पहले बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में निकलते थे। जब बहन कोर्स कराती थी तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करते, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों। लेकिन जब धीरे धीरे जैसे जैसे समझते गए, क्वेश्चन अपने आप ही आते गए। वो आपको नहीं कह रहे कुछ भी। ब्रह्मा कुमारी में सीधा सीधा सिखाया जाता है कि सबसे पहले आप खुद को आत्मा समझे। आप इस जाति से, आप इस हर एक चीज़ से ऊपर उड़ जाते हैं कि आप कौन हैं। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई और धर्म के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आप सबसे पहले बात, आप खुद को जाने और परमात्मा को जाने। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वो सीधा कहते हैं कि आप स्वयं को आत्मा समझें सबसे पहले। ये आत्मा का अभ्यास करें, और आत्मा का अभ्यास करेंगे तभी आप परमपिता परमात्मा जो निराकार है उसको जान सकेंगे। क्योंकि इन आँखों से हम कोई भी इंसान को देख सकते हैं जो एक दिव्य शक्ति है। जैसे हवा को नहीं देख सकते, कि और भी बहुत सारी चीज़ों को जो अदृश्य हैं उनको नहीं देख सकते, उसके लिए एक दिव्य दृष्टि चाहिए होती है, आप महसूस कर सकते हो। ऐसे ही भगवान, अगर आपको लगता है कि भगवान धरती पे है तो आप उसको देख तो सकते नहीं हो। लोग इतने सारे आस्थावान लोग हैं जो मंदिरों में जाते हैं, मूर्तियों को पूजते हैं, आस्था ही तो है। तो आपको सिर्फ एक विश्वास रखना है, एक ट्रस्ट रखना है कि परमात्मा एक है जो मुझे पढ़ा रहा है। वो एक परमपिता परमात्मा, सुप्रीम सोल, जो सुप्रीम पावर है, वो मुझे पढ़ा रहा है। बस यही ध्यान रखना। खुद को आत्मा समझेंगे तो जो परमपिता परमात्मा आत्मा है उसको आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। क्योंकि आप, उन्होंने सीधा सीधा ये कंसेप्ट है कि आप भगवान के बच्चे हो। जैसे भगवान एक सुप्रीम सोल है तो आप मास्टर दाता हो। तो कितना बड़ा आपको वो दे रहे हैं। तो सारा खेल ही सारा सोचने पे है। अब जैसे आप एक आदमी को देखें कि भाई एक आदमी को कमरे में बंद कर दिया गया और उसको बोला कि तू भैंस है। कई दिनों तक उसको कहा भैंस है, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। वो भैंस 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 अपने आप को भैंस ही करता रहा। और थोड़े दिनों बाद उसको कमरे से कहा कि बाहर निकल, कह रहा है नहीं, दरवाज़ा छोटा है, मेरे सींग अटक जाएंगे। तो वो अपने आप को भैंस ही समझने लगा। तो बस इतनी सी कितनी वंडर बात है। तो ऐसे ही जैसे आप हो, अपने आप को सोचते हो, जैसे आप समझते हो, वही चीज़ें आपको बन जाते हो, आप वही चीज़ बनाते हो। तो ये आपको अगर देवता बना रहे हैं, अच्छे संस्कार आपके अंदर अर्जित कर रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है। आपको इतनी बड़ी दृष्टि भगवान की, हमने जो 4 पेज की मुरली सुनी, इनकी पढ़ी सुनी, उसमें क्या दिखा, हमें यही दिखा कि भगवान ने कभी भी किसी को नीची नज़र से नहीं देखता। भगवान इतने वाक्य, इतने बढ़िया वाक्य हैं, इतने अच्छे वाक्य हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इतने, हर वाक्यों में आपको इतनी, भगवान सिर्फ ये आपकी कोई कमी पेशी को देखता ही नहीं है। मेरे अंदर 100 कमियां होंगी, अब धीरे 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 मैं उसको सुधारूंगा। अब मेरे को गुस्सा आता है तो मैं पढ़ाई करके, तो अपना मेडिटेशन करके, भगवान को याद करके वो चीज़ों को तो सुधारूंगा। ऐसे ही हर एक इंसान में कमियां हैं। जो सामने टीचर्स बहने हैं वो भी एक स्टूडेंट हैं, जो उनके साथ आश्रम में रहने वाले भाई बहन हैं वो भी एक स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट ही है। वो कितना पढ़ रहा है, वो जिस हिसाब से पढ़ेगा। लेकिन उसको भगवान ने ये भी बात बहुत अच्छी बोली है कि पेपर भी आप खुद बनाओगे, उसके बाद नंबर भी आप खुद दोगे, अपने आप को पास फेल भी आप खुद करोगे। कितनी वंडर बात है। इसकी टेस्टिंग कोई नहीं करने वाला। आप ये सोचो कि मेरी टेस्टिंग कोई टीचर करेगी, टीचर तो नहीं करेगी, उससे ऊपर वाले करेंगे, कोई नहीं करेगा। क्योंकि वो खुद ही ना पेपर बनाने वाले वो, और ना ही वो चेक करने वाले हो, क्योंकि उनमें भी बहुत सारी कमियां हैं। वो भी अपने पुरुषार्थी हैं, वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं कि हमें क्या करना है, आगे कैसे चलना है। तो उनमें कमियां निकलती रहती हैं। आप लोगों को अपनी कमियां नहीं दिखती, मेरे को मेरी कमी नहीं दिखेगी, सामने वाली ही कमी दिखती है। ऐसे ही सभी लोगों को सामने वाली कमियां बहुत जल्दी दिखती हैं, अपनी कमियां नहीं दिखती। आज मेरे अच्छी कोई भलाई करेगा, कोई अच्छी बात कर देगा तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरी कोई बुराई कर देगा तो 1 मिनट में मैं लाल पीला हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई कमी मेरे अंदर है। अगर कोई मेरी कमी पेशी बता भी रहा है तो मैं उसको अच्छे से समझूं और उसको ठीक करूं। यही एक मानवता भी है, सिखा भी रहा है, ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे की कमियां निकाल रहे हैं। इसीलिए मैं इनकी बात को तो बिल्कुल खंडित करता हूं कि भाई ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान भी सच्चा है, उसका परमात्मा भी सच्चा है, और ऐसा ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। कभी आज तक, मैं भी ब्रह्मा कुमारी में बहुत टाइम तक जाता रहा हूँ, मुझे तो कभी भी आज तक
किसी मुरली में ऐसा नहीं कहा कि आप इस धर्म को मानो, इस देवता को मत मानो, इसको मानो। कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं। आप भ्रांतियां जरूर फैला सकते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि, आपकी सोच ही आपको ये सब चीज़ें निर्णय लेने पे मजबूर कर रही है। अगर आप किसी जगह पे अच्छा देखना चाहेंगे तो आपको अच्छा दिखेगा, क्योंकि आप खुद अच्छे हैं। और अगर आप में किसी में बुराई देखना चाहेंगे तो आपको बुराई दिखेगी, क्योंकि आप खुद बुरे हैं। तो ये सब चीज़ें आप पे ही निर्भर करती है कि आप क्या देखना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो, क्या सोच रहे हो। आपकी सोच भी वैसी ही होगी।